अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा जो जिस टर्म का नाम है मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल किस पॉलिनोमियल को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मोनिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट किसके बराबर हो, 1 के बराबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, आपको पता ही है ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 है। इसका मतलब ये क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर जो जो इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब ये भी मोनिक पॉलिनोमियल है, ये भी मोनिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं तीसरे एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कोई एग्जांपल, ये आपको पता है ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो लीडिंग कोफिशिएंट मीन जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल है, मोनिक पॉलिनोमियल है। मोनिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं तीसरे एग्जांपल की बात करूं, 6x³ माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 6 है। इसका मतलब ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, 6 है। इसका मतलब ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है मोनिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका लीडिंग कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients। ठीक है, जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको पता है ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको पता है जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। आपको अब याद रखना है जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हो, आप क्या काम करोगे, आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके बराबर लोगे, 0 के बराबर लोगे। तो मैं लिखूंगा लेट लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, विच इंपॉर्टेंट दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे जो ये मिडल टर्म है -2 है इसको स्प्लिट करना है। कितने टर्म में स्प्लिट करना है, 2 टर्म में स्प्लिट करना है, 2 टर्म में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, आपको क्या देखना है, पहले पहले आपको जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है -8 और जो एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या निकलता है, -8 इंटू एक्स स्क्वायर, ये निकलता है -8x²। अब आपको क्या करना है, आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। कौन सी टर्म स्प्लिट करनी है, मिडल टर्म मीन -2x स्प्लिट करना है। कितने टर्म में स्प्लिट करना है, 2 टर्म में स्प्लिट करना है। आप कैसे स्प्लिट करोगे, जो ये -2x आपको इसको स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करोगे, 2 टर्म में। आपको ऐसे स्प्लिट करना है 2 टर्म में, जो उन 2 टर्म्स का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, -2x के बराबर आना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, जब आप उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर आना चाहिए, -8x² के बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं -2x को स्प्लिट करूंगा, मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ ना 2 टर्म में। किन 2 टर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ, +2x और -4x में। किन 2 टर्म में, माइनस +2x -4x, क्योंकि जब आप इन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे वो किसके बराबर आता है, वो -2x के बराबर आता है। और जब आप इन 2 टर्म्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जब आप +2x को मल्टीप्लाई करोगे -4x के साथ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -8x²। क्या बनेगा, -8x²। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस x इंटू x² ये किसके बराबर बनेगा, -8x²। तो वो 2 टर्म्स कौन है, वो +2x और -4x
है। तो मैं इसको जब मैंने अब इसको स्प्लिट किया दो टर्म में, इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपना ही है, -2x के बदले में क्या लिखूंगा, +2x -4x, -8 अपना ही है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है तीसरे स्टेप में, अब आपको जो ये दो टर्म्स है, पहले दो टर्म्स है x² + 2x, वहां से आपको x को कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो मैं लिखूंगा x को बाहर निकालूंगा, यहाँ पे कितना x रहेगा, 1 रहेगा, प्लस x बाहर निकला 2x, इस टर्म से x बाहर निकला, वो क्या रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। ठीक है, अब जो दूसरे दो टर्म्स है -4x एंड -8 है, ये वहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, -4 कॉमन निकालूंगा। मैं लिखूंगा -4 बाहर निकालूंगा, यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा और +2 लिखूंगा, क्योंकि जब आप इस -4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या निकलेगा, ये निकलेगा -4x। और जब मैं इस -4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, +2 के साथ, ये निकलेगा -4 × 2 -8, वो ये टर्म निकलेगी। मतलब जब मैं इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दो टर्म निकलते हैं, और जब मैं -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या निकलेगा, ये दो टर्म निकलेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको बराबर लेना है 0 के बराबर। अब क्या करना है, अब जो ये x + 2 है और जो ये x + 2 है, इसको कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। ये क्या बनेगा, ये बनेगा x + 2 बाहर निकालेंगे और x - 4 अपना ही है। ठीक है, x - 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको इन दो टर्म्स को अलग अलग 0 के बराबर लेना है, मीन x + 2 को 0 के बराबर लेना है अलग से, और x - 2 को, x - 4 को अलग से लेना है 0 के बराबर। तो आप लिखोगे आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते, आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -2, और इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 4। जो दो जीरो निकले वो क्या है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये कौन से दो जीरो, ये इसको एवोकाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो निकले। अब क्या करना है आपको, अब जीरोज और जो जीरोज है, ये दो जीरो और जो कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के, उनको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, वो ट्रू है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, जीरोज क्या है, -2 + 4, इन दो को हम सम करें, दो जीरो को सम करें, वो क्या निकलता है, वो निकलता है 2 के बराबर, -2 + 4 इज इक्वल टू 2। अब आपको मैंने पहले ही बोला कि जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर होता है, जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये जो सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट है, इसको मैं वेरीफाई करूंगा। कहाँ से वेरीफाई करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरीफाई करूंगा मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2x - 8। अगर मैं वेरीफाई करूंगा, आपको पता ही है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं माइनस फार्मूला क्या है, अगर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स क्या है, वो क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे -2 है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, ये निकलता क्या है, 2 है, ये 2 निकलता है। ठीक है, इसका मतलब जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस के बराबर। वो क्या निकला, 2 निकला, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या निकला, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वेरीफाई। दूसरा क्या देखना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है। आपको पता है जो जीरो ऊपर है, दो जीरो, उसका प्रोडक्ट क्या है, -2 × 4, वो क्या निकलता है, -8 निकलता है। अब मुझे वेरीफाई करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म
डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं वेरीफाई करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या निकलता है, ये क्या निकलता है, ये निकलता है कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, कांस्टेंट टर्म -8 है, कांस्टेंट टर्म -8 है। हम लिखेंगे -8 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई 1, ये किसके बराबर निकलता है, -8 के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे जब देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, वो भी -8 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसको किसके बराबर, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स